सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग के सामने एक ला कर आया हूँ क्या आपके एग्ज़ाम में 10th में 12th में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला, जो हर एक वर्ष इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जैसे आप लोग को एक सवाल पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बनता है कि हाँ याद होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो है आज हम लोग आवेदन पत्र लिखने के लिए देखेंगे, वो हर एक वर्ष पूछेगा ही पूछेगा। उसको 5 नंबर आप क्या कर सकते हैं, पक्का अभी सही कर सकते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन एग्जाम में वो सवाल आएगा ही आएगा। 5 नंबर क्या है, आपके पास लिखने के लिए आएगा कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, जिससे भी किसी 2 दिन का 4 दिन का छुट्टी यानी अवकाश के लिए क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो चलिए लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना है सेवा में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद याद एक रखना है ना, इस सेवा में लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना जरूरी ही जरूरी है। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं दिया जाएगा तो टीचर को क्या होगा, अट्रैक्टिव नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको लिखना है क्या, श्रीमान लिखना है। श्रीमान में भी ध्यान ये देना है ना कि जो श्री लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, दीर्घाई लिखेंगे। दीर्घाई लिखेंगे तभी अच्छा लगेगा। श्रीमान, उसके बाद किसके पास लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास ना, तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, प्रधानाचार्य, है ना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पे महोदय लिखना छोड़ देते हैं, तो आपको उसको भूलना नहीं है। महोदय लिखने के बाद क्या करना है, एक कॉमा यहाँ पे क्या कर देना है, दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका जो भी हाई स्कूल है, तो यहाँ पे क्या करना, आपको हाई स्कूल का अपना स्कूल का नाम लिख देना है ना। जैसे आपका कोई भी कन्या उच्च विद्यालय है तो कन्या उच्च विद्यालय लिख सकते हैं, जो भी स्कूल का नाम है। उसके बाद ध्यान ये देना है ना, उसके बाद यहाँ पे विषय लिखना है। विषय में आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप इसमें विषय नहीं लिखेंगे ना, तब तक टीचर को ये नहीं पता चल पाएगा कि आप एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं, आपका एप्लीकेशन लिखने का मुख्य कारण क्या है। तो विषय में आप आवेदन पत्र क्यों लिख रहे हैं सर के पास। तो जैसे मान लीजिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं का, है ना, तो विषय लिखना जब बहुत जरूरी है। जैसे कि हम पहले ही बता दिए कि हम लोग लिख क्यों रहे हैं, हम लोग को छुट्टी चाहिए ना, 2 दिन के लिए क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो विषय में लिखना है क्या, कि मान लीजिए हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे 2 दिनों की, 2 दिनों की छुट्टी के लिए। छुट्टी को हम लोग क्या बोल सकते, अवकाश भी बोलते हैं। अवकाश लिखेंगे ना आप, तो टीचर का क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। 2 दिनों के अवकाश हेतु, है ना, 2 दिनों के लिए। अगर आपको 4 दिनों की छुट्टी चाहिए तो आप 4 दिनों की लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे से ही महाशय लिखना है। महाशय लिखला के बाद क्या करेंगे, इसके नीचे एक छोटा सा कॉमा देना है। कॉमा देना के बाद यहाँ से आपको यहाँ से चालू करना है। ये नहीं कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सविनय निवेदन है, तो यहाँ से नहीं लिखना है। यहाँ से लिखना है, जहाँ पे आप महाशय के बाद कॉमा देंगे ना, उसके नीचे से लिखना है सविनय, सविनय। उसके बाद निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, यह है कि क्या है, सविनय निवेदन यह है कि हम लोग क्या क्यों लिख रहे थे, पहले ही बताया ना आप लोग को, हम लोग क्यों लिख रहे हैं। तो मेरे घर में क्या है, तो मेरे भैया का जो है शादी हो रहा है, इसलिए लिख रहा है ना। आपका अगर आप लिख रहे हैं तो आपका जो कारण है, आपका तबीयत खराब है तो कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं, हमको क्या करना है, मेरे घर में मेरे भैया का शादी है, तो हम लोग शादी के लिए लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर के पास क्या बताएंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर में क्या है, मेरे। अब देखिए यहाँ तक तो मेरे लिख दिए, इसका आगे तो बच नहीं रहा। अब क्या करना है, मेरे के बाद बहुत से क्या करते हैं ना, यहाँ से लिखते हैं फिर यहाँ से लिखेंगे, तो नहीं, आपको यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे के बाद यहाँ से लिख सकते हैं। तो सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में क्या है, मेरे भैया का शादी है ना, तो मेरे घर में मेरे बड़े भैया का क्या है, शादी है, बड़े भैया का शादी है ना। मेरे घर में मेरे बड़े भैया का क्या है, शादी है, शादी है। इसलिए, इसलिए
अब बड़े भैया का शादी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको क्या चाहिए, इसलिए हमको क्या छुट्टी चाहिए ना। तो लिखते हैं हमको कि मान लिया हमको 2 दिन की चाहिए, तो इसलिए मैं क्या दिनांक, इसलिए मैं दिनांक, मान लिया हमको जैसे 9 तारीख से छुट्टी चाहिए, तो अभी हम लोग क्या मान सकते हैं, अभी 13 तारीख है तो 17 तारीख है, तो हमको 17 से छुट्टी चाहिए, तो लिख दीजिए इसलिए दिनांक 17 तारीख 10वां महीना 25 से कै दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 2 दिनों के लिए ना, तो 19 तारीख 10वां महीना 25 तक क्या करेंगे, 25 तक अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, है ना। मेरे बड़े भैया की शादी है, इसलिए मैं 2 दिन अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इतना आपका मुख्य कारण लिख देना है, उसके बाद फुल स्टॉप देना है। उसके बाद जब आप टीचर के साथ क्या कर रहे हैं, नम्र से निवेदन कर रहे हैं ना, तो इसके बाद से जहाँ से लिखेंगे उसके नीचे से पैराग्राफ छोड़कर तब लिखना है। इसके नीचे से ही लिखेंगे अतः श्रीमान से, श्रीमान मतलब क्या, बड़ों का जब रिस्पेक्ट किया जाता है ना तब श्रीमान का यूज किया जाता है ना। तो अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है। नम्र निवेदन करने का मतलब क्या, नम्र निवेदन करने का मतलब विवेकपूर्ण आदर से निवेदन है, नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है कि क्या है, नम्र निवेदन है कि मेरे 2 दिनों का छुट्टी जो है, छुट्टी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अवकाश भी लिख सकते हैं ना। 2 दिनों का छुट्टी का क्या जाए, मंजूर किया जाए, है ना, मंजूर किया जाए, मंजूर किया जाए। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके बाद से यहाँ तो आप पैराग्राफ चेंज किए, उसके बाद से जब आप लिखते हैं लास्ट में कि इसके लिए मैं सदाबहार रहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, यहाँ से लिखेंगे इसके लिए मैं सदाबहार रहूँगा। तो नहीं, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना, इसी में आप लिख सकते हैं क्या, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, है ना। उसके बाद से जब आप लिखते हैं इतना, अगर आप लिख देंगे ना, तो जो आपका एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला होगा, वो 1 नंबर भी नहीं कर पाएगा। हमको ध्यान रखना है क्या कि 2 ही पैराग्राफ चेंज करना है, एक पैराग्राफ महाशय के बाद चेंज करना है, एक पैराग्राफ जब नीचे प्रिंसिपल के साथ या तो टीचर के साथ जब निवेदन करेंगे तब चेंज करना है ना, कि यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इतना ही लिखना है, सब एक साथ में लिखना है। उसके बाद नीचे से लिखेंगे आपका आज्ञाकारी अब क्या है, अगर आप छात्र हैं यानी बॉयज है तो छात्र लिख सकते हैं, अगर गर्ल्स है तो क्या लिखेंगे, छात्रा लिखेंगे ना, छात्र है तो छात्र लिख सकते हैं। ये उसके बाद नीचे अपना नाम डालिए, है ना, वर्ग डालिए, रोल नंबर डालिए, क्योंकि जब तक वर्ग रोल नंबर नहीं डालिएगा तो सर आपका छुट्टी कैसे देंगे, है ना। तो आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा। ये डॉट डॉट का मतलब क्या, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम डालना है ना, यहाँ पर अपना स्कूल का नाम डालिए। एक कॉमा जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है ना, वो कॉमा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है मुख्य रूप से यही सब चीज़ को हाईलाइट कर पाता है कि स्टूडेंट जो है कहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर रहा है, कहाँ से क्या लिख रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो इसके लिए मैं लिखते हैं ना, इसके लिए जो है पैराग्राफ चेंज करके नहीं लिखना, इसे में लिखना है ना। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जाम में क्या होगा, फुल का फुल नंबर मिल जाएगा।